Now, today we are starting with chapter 1 of HRM. Understand the nature, Understanding the nature and scope of human resource. बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। अब हमने इसमें अंडरस्टैंड करना है कि इसकी नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होती है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली क्या है कि जब HR मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स जो इसको हम पहले पर्सोनल डिपार्टमेंट भी बोलते थे, पर्सोनल मैनेजमेंट भी बोलते थे। उसमें और वास्ट चीज़ें डाल के और इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट करके इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना दिया। बेसिकली इट इज़ कंसर्न विद पीपल, ठीक है। जो लोग हैं वो एक तरह से रिसोर्सेज होते हैं, लोग काम करते हैं ना, आपके एम्प्लॉय होते हैं, लेबर होती है, वो सारे काम करते हैं। उनको कैसे हमने और ध्यान रखना है, उनके वेजिस का, उनकी सैलरी का, उनकी वर्किंग कंडीशंस का, ये सारा किस में आएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। It is necessary to recall what management is before studying human resource management. Management has been defined the Parker Follett as the art of getting things done through people. स्टार्ट आपको याद होएगा, हमने स्टार्टिंग में PPM में जो फर्स्ट सेम था हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट था ना कि हाँ कि क्या होता है, इट्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों से काम करवाना, ठीक है, और सही तरीके से, सही ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनर्ड वे में करवाना। अब ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, वही चीज़ कि हम लोगों को, उनको कैसे हमने मैनेज करना है, उनको कैसे प्लान करना है, ऑर्गेनाइज स्टाफ, डायरेक्ट एंड कंट्रोल ह्यूमन फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। अब जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, सबसे पहले आप गए, वहाँ पे वैकेंसी थी, ठीक है, आपने अपना रिज्यूम दिया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने देखा ये क्वालिफ़िकेशन ये मैच आउट कर रही हैं हमारे उसमें कि नहीं कर रही। आफ्टर दैट जो भी आपका इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, इंटरव्यू प्रोसेस के बाद आपसे फिर उन्होंने सैलरी की बात की, जी हम इतनी सैलरी देंगे आपको, आपने कहा नहीं जी इतनी। फिर उसके बाद आपकी जो भी हुई आपस में नेगोशिएशन, आप उसके बाद सेटलमेंट होके आपकी ज्वाइनिंग हुई। फिर जब ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद आप काम करते हो, वहाँ पे आपको वर्किंग कंडीशंस अच्छी लगती हैं नहीं अच्छी लगती, आपको एनवायरनमेंट, आप वहाँ का कल्चर अच्छा लगता है कि नहीं लगता वहाँ। उसके बाद आपके पास कोई ग्रीवेंस होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट किसने कर दी है, कुछ भी, आप कहाँ पे जाओगे सॉल्व आउट करने के। ये सारा का सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है, HR डिपार्टमेंट। क्लियर है। The important resource that have to be managed by the organization include human, finance, operation and information. जो भी रिसोर्सेज हैं वो कौन क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ह्यूमन, फाइनेंस, ऑपरेशन और इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं इसमें। आउट ऑफ दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ओनली सोर्स ऑफ लिविंग पार्ट। बाकी सारी चीज़ें तो नॉन लिविंग पार्ट है। एक इंसान ही है जिसको हम मैनेज करते हैं, जो लिविंग थिंग है उसको हमने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सही तरीके से हमने मैनेज करना होता है। ह्यूमन रिसोर्स नेक्स्ट हमने पढ़ना है डिटेल में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। ह्यूमन रिसोर्स इज मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल मैनेजर बिकॉज फेलिंग टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स लीड्स टू फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अगर हम HR डिपार्टमेंट का काम कहते बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सही तरीके से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस हमारी कोई भी गलती होगी इस रिगार्डिंग, तो उससे क्या होएगा, कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये 8 प्रॉब्लम्स उन्होंने डिफाइन की हुई हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट इज हायर द रॉन्ग पर्सन फॉर द जॉब, एक्सपीरियंस हाई टर्न ओवर, हैव जॉब मिसफिट्स। हायर रॉन्ग पर्सन में क्या होता है कि आपने गलत पर्सन को अपॉइंट कर लिया। एक्सपीरियंस हाई टर्न ओवर, वट इज टर्न ओवर, हु विल टेल मी। आकाश, रमेश, वट इज टर्न ओवर। मैम टर्नओवर मीन्स जैसे किसी कंपनी में कोई बिजनेस हो रहा है, उसका मतलब जो वेल्थ वो कर रहे हैं और कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि पूरे साल में उन्होंने कितना वेल्थ जनरेट किया, नहीं, पूरा
साल में कितना उन्होंने वो वेल्थ ये कमाया। टर्नओवर हम एचआर की टर्म में यूज़ करते हैं, जो अब जैसे मैंने आपको लॉ में भी बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जी होती जी। हैं, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। जो टर्नओवर आप अकाउंट्स यस फाइनेंस मैम। में यूज़ करोगे दैट मीन्स कि कितनी आपकी फाइनेंशियली टर्नओवर है। इन दिस एचआरएम जी मैम। टर्नओवर मीन्स लोग काम छोड़ के जाते हैं। ओके। ओके। तो हायर टर्नओवर यस मैम। मीन्स लोग काम छोड़ के जाएंगे, आपको नए लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे अगर अच्छे तरीके से आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सिलेक्शन नहीं की। क्लियर है? हाँ मैम, इट मीन्स अगर एचआरएम में टर्नओवर लोअर है तो मतलब लोग काम कम छोड़ के जा रहे हैं, अगर टर्नओवर हाइयर है तो लोग कम ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, यस। मतलब सेट नहीं हो पा रहे ऑर्गेनाइजेशन में। यस। ठीक है ठीक मैम। है। इसका इसमें टर्नओवर का मतलब है काम छोड़ के जाना, आपको दोबारा दोबारा से अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। जी मैम। नेक्स्ट है हैव जॉब मिसफिट्स। जॉब मिसफिट्स का मतलब क्या होता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग वो जॉब सूटेबल नहीं लगती। ठीक है, आपको लगता है मुझे कोई और काम करना है, बट आप किसी और काम में आ जाते। अब कई बार मैंने देखा है लोग काम करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए किसी भी जॉब को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। काइंड ऑफ मैं एग्जांपल अगर दूँ, मैं टीचर्स का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मैंने आसपास देखा है अपने कि जैसे अब स्कूल है कोई, वहाँ पे अगर आपको वैसे जॉब नहीं मिल रही जो आपकी क्वालिफ़िकेशन उसके, तो वो को टीचर की जॉब भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। वाई कि हाँ, अगर हम एक बार ये स्कूल में एंटर हो गए, हम अपने आप ही आगे काम करते करते अपनी जॉब पे वो ले लेंगे। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे नहीं आगे इम्प्रूवमेंट होती, क्योंकि मैंने एक टीचर देखी भी थी। शी वॉज एम.कॉम क्वालिफाइड एंड शी इज़ टीचिंग क्लास 2 स्टूडेंट। सो ये चीज़ है, ये आपको यहाँ पे क्या होएगा, जॉब मिसफिट्स, वेस्ट टाइम एंड यूजलेस इंटरव्यूज़। अब सही तरीके से काम नहीं होगा, आप बार बार बंदे अपॉइंट करोगे, लोग आएंगे तो वहाँ पे एक तो टाइम हमारा वेस्ट होएगा, और यूजलेस बेकार की इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुई, फिर को फ़ायदा भी नहीं हुआ कि वो बंदा आप पे मतलब कि एम्प्लॉय भी नहीं हुआ। फिर है लीड टू ग्रीवेंसेज अमंग द एम्प्लॉयज़ इवन द एम्प्लॉयज़ अनरेस्ट। और ग्रीवेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती है एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे वो अनरेस्ट भी फील कर सकते हैं, उनको अच्छा भी नहीं लग सकता। अलाउ लैक ऑफ ट्रेनिंग टू अंडरमाइन डिपार्टमेंट्स इफेक्टिवनेस। यहाँ पे अगर बार बार ह्यूमन रिसोर्स वो कहते हैं अगर सही तरीके से नहीं होएगा, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, डिपार्टमेंट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों सफ़र होंगी। कमिट एनी अनफेयर मैम लेबर। ये आप जो बता रहे हैं ना, ये शो नहीं कर रहा मेरे पास यहाँ पे ना, इंट्रोडक्शन तक ही दिखा रहा है, इंट्रोडक्शन के आगे शो नहीं कर रहा। वेट अ मिनट। मेरे पास ऑब्जेक्टिव वाला पेज। तो नेक्स्ट हो गया हमारा कि कमिट एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। कोई भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के कारण भी प्रॉब्लम, ठीक है, क्रिएट हो सकती है। गेट इन टू द लीगल इश्यूज रिलेटेड टू लेबर लॉस। अगर आप सही तरीके से एचआर डिपार्टमेंट का काम नहीं करोगे तो वहाँ पे आपके पास लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं रिलेटिंग टू लेबर लॉस। आप नेक्स्ट में जब आप एचआर अगर सिलेक्ट करोगे, आप आपके पास अगर एचआर है स्पेशलाइजेशन, तो वहाँ पे लेबर लॉज आपका एक अलग से सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स बने हुए हैं लेबर लॉज में। कंपनसेशन एक्ट क्या होता है, ग्रेटिट्यूड एक्ट क्या होता है, आफ्टर अगर पेंशन एक्ट देनी है, लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, ये डिफरेंट एक्ट्स बने हुए हैं इसमें। अगर आप कुछ भी उसके अगेंस्ट करते हो या कुछ भी है, तो आप पे डायरेक्ट केस हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यस लेबर मैम। के लिए बना हुआ है कि एटलीस्ट इतनी आपको क्या कहते हैं वो मिनिमम वेज देनी पड़ेगी। जो भी आप दिहाड़ीदार वगैरह को देते हो तो मिनिमम वेज आप देते हो ना, तो वो चीज़ इसलिए बनी हुई है, अगर आप इसे कम करोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट है रिमेंबर वन कैन डू एवरीथिंग एल्स राइट एज अ मैनेजर, ले ब्रिलियंट प्लान्स, ड्रॉ क्लियर चार्ट्स। अब इसमें क्या किया, वो कहते हैं अगर हम खुद बहुत अच्छे मैनेजर हैं, ठीक है, हम बहुत अच्छे प्लान बना सकते हैं, बहुत अच्छा हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, ये स्टाफ मैनेजमेंट है, ये इस तरह से लाइन मैनेजमेंट चलेगी या कुछ,
बट अगर आपका स्टाफ अच्छा नहीं है, मीन्स आपने अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को नहीं हायर किया, तो उससे क्या है, वो कहते हैं आपका जितना मर्जी अच्छा प्लान हो, जो मर्जी हो, आप उन बंदों को या तो मोटिवेट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, या फिर वो बंदे काम करना करेंगे ही नहीं वो काम, ठीक है, अनटिल अनलेस आपने कोई एंथुजियास्टिक पर्सन हायर किया है जो काम करने का इच्छुक है। आप भी उसी बंदे को काम दोगे ना कि नहीं, ये बंदा काम करता है, इसको काम दे दो, कुछ भी कोई भी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम, जो बंदे यही करेगा नहीं मेरे से नहीं होता, मैंने नहीं करना, मेरे को नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो वहाँ पे क्या है, फिर वहाँ पे जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन खराब भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा, यस सर। इट मे बी डिफाइंड एज आर्ट ऑफ प्रोसेसिंग डेवलपिंग मेंटेनिंग। अब हम इसको एस सच भी ले सकते हैं कि एक तरह से आर्ट भी है। इसमें क्या आर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोगों को मैनेज करते हैं, उन डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, उनको कैसे डेवलप करना है, उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स चलते हैं। आपने देखा होगा कई बार ये जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कभी हॉलीडेज़ पे भेज देते हैं, उनके लिए कोई ऐसा एंटरटेनमेंट सा प्रोग्राम बना देते, तो वे बेसिकली वो क्या करते हैं, उनका स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं। ये एचआर डिपार्टमेंट का ही काम होता है, ताकि यस मैम। इसमें है ना। हाँ मैम, एक एग्जाम्पल है, जैसे ऐसा डिपार्टमेंट रहता है ना, तो उसको हमने दिया होता है कि अपने मंथ एंड में ना सारा ऑर्गेनाइज करना है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, सारा मतलब जो लोअर लेवल का स्टाफ है, अपर लेवल का, सारा एक जगह इकट्ठा होगा, और उसमें फिर वो देते हैं, इंसेंटिव देते हैं या प्राइज देते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऐसे करके निकालते हैं उसमें। हाँ जी, तो ठीक है। इससे हम उनको कैश प्राइज देते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं, नाम लिख के आता है उसपे। तो ये होता है कि इनकरेज होता है, बाकी जो स्टाफ है वो कहता है कि हमें भी मिले, हम भी काम करें अच्छा। ठीक है, तो इस वे में क्या है कि ऐसे हम क्या ऑर्गेनाइजेशन जो एचआर मैनेजमेंट है ये इसीलिए काम करती है। एक तो उन्होंने हायर कैसे करना है, ठीक है, सही बंदा सिलेक्ट करना है, फिर जब जॉब पे रख लिया अगर काम चलता है उनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, ठीक है। फिर अब ये भी होता है जब बंदे अगर बहुत देर तक आपके पास काम करके गए हैं, अब ऑब्वियसली कुछ उनको ग्रेटिट्यूड देना, उनके लिए कोई पेंशन प्लान करना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एचआर डिपार्टमेंट में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। जो प्रोविडेंट फंड वाला ये भी एचआर डिपार्टमेंट ही चेक करता है, ये सारी चीज़ें हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग बेस्ट पॉसिबल स्टाफ for the organization and having got them looking after them so that they want to stay and give their best to their jobs। तो फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या है, इट इज़ कंसर्न विद द बेस्ट पॉसिबल स्टाफ, कि हमने बेस्ट स्टाफ हायर करना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग गॉट देम लुकिंग आफ्टर देम सो दैट दे वांट टू स्टे एंड गिव देयर बेस्ट टू देयर जॉब्स, और वो लोग वहाँ पे रहें और काम करें और अपना बेस्ट दें अपनी जॉब के लिए। यू कैन डू एनी ऑफ दीज डेफिनेशंस, इट्स अप टू योर चॉइस। RM is a progressive field. Human resource it is HRM. HRM is a progressive field. जो HRM है एक progressive field है, वो कैसे we can pave back into evolution and administration of personnel management and now the human resource management. The scope of each of these fields is now discussed. मैंने आपको बताया था कि पहले ये चीज़ थी क्या, पर्सोनेल मैनेजमेंट थी, वहाँ पे अब इसमें एडिशंस करके इसमें और वास्ट चीज़ें ऐड करके हमने इसको क्या बना दिया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसका आगे फर्दर स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जब हमने चीज़ें देखनी है, चेक करनी है, सुपरवाइज करना है, उस चीज़ को मॉनिटर करना है, दैट इज़ नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर आता है हमारा पर्सोनेल मैनेजमेंट। उसमें क्या आएगा कि यहाँ पे देखना है मैनेजमेंट की, उसने डिसाइड करना है किस पर्सन ने क्या करना है, ठीक है, कौन से पर्सन किस काम के लिए स्पेशलाइज्ड है, उनको वो काम देना। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है कि ओवरऑल हमारे पास कंपटीशन इतना ज़्यादा है ग्लोबली,
तो वहाँ पे